हेलो बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 3 का अध्याय संख्या 10 स्वामी विवेकानंद को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ भाषा यानी बोली नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला, इसके महत्व और मूल्यों से भी अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। ये है अध्याय संख्या 10 स्वामी विवेकानंद। पाठ परिचय में बताया गया है कि इस पाठ में स्वामी विवेकानंद के बच्चों से बच, स्वामी विवेकानंद के जीवन से बच्चों को प्रेरित करने की कोशिश की गई है। उनकी सत्यपरायणता यानी उनके सच बोलने की आदत व आदर्श सभी के लिए अनुकरणीय है। आइए इसे पढ़ते ही। हमारे देश में बहुत से महापुरुषों ने जन्म लिया है। ये वीरों की भूमि है। उनके विचार सबके लिए लाभदायक यानी फायदेमंद होते हैं। ऐसे ही 12 जनवरी 1863 यानी 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता यानी कोलकाता में एक मशहूर वकील, प्रख्यात यानी फेमस यानी मशहूर वकील विश्वनाथ दत्त के घर एक होनहार यानी होशियार बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम नरेंद्र नाथ रखा गया। क्या रखा गया? नरेंद्र नाथ दत्त। यही बालक आगे चलकर विश्व प्रसिद्ध समाज सुधारक यानी समाज को सुधारने वाला और विचारक बना, जिसे हम स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं। यानी स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त। इनकी माता का नाम भूलेश्वरी देवी था। नरेंद्र बालकाल यानी बचपन से ही बड़े साहसी थे। वह घुड़सवारी, तैराकी और गाने बजाने में निपुण यानी कुशल थे। उन्हें ये काम बहुत अच्छे से आते थे। नरेंद्र हमेशा सच बोलते थे। एक दिन पढ़ाते समय अध्यापक ने बच्चों को बात करते देख लिया। उन्होंने बच्चों से पूछा, बताओ मैं क्या पढ़ रहा था? नरेंद्र के अलावा किसी ने भी इस बात का सही उत्तर नहीं दिया। अध्यापक ने नरेंद्र को बैठ जाने के लिए कहा। शेष यानी बाकी बच्चों को खड़े रहने की आज्ञा दी। सबके साथ नरेंद्र भी खड़े रहे। यह देखकर उनसे टीचर यानी शिक्षक ने पूछा कि नरेंद्र, तुम क्यों खड़े हो? इस पर नरेंद्र ने कहा, गुरुजी, बातें तो मैं भी कर रहा था। क्या हो रहा था? बातें तो मैं भी कर रहा था। मुझे भी इसीलिए उनके साथ खड़ा रहना चाहिए। नरेंद्र ने सच्चाई सुनकर नरेंद्र की सच्चाई सुनकर शिक्षक यानी टीचर बहुत खुश हुए। उन्होंने सभी बच्चों से बैठ जाने के लिए कहा। उस समय नरेंद्र केवल सिर्फ और सिर्फ 7 वर्ष की उम्र के ही थे। एक बार किसी प्रार्थना सभा में संत रामकृष्ण परमहंस जी आए हुए थे। नरेंद्र ने उस सभा में एक गीत सुनाया। गीत सुनकर परमहंस जी बहुत प्रसन्न हुए और उनसे मिलते रहने के लिए उन्होंने कहा। नरेंद्र पर उनका प्रभाव यानी नरेंद्र पर उनका असर धीरे धीरे बढ़ने लग गया। नरेंद्र उनको पसंद करने लगे और वे परमहंस जी के शिष्य यानी उनके स्टूडेंट बन गए। इसके बाद उनका नाम विवेकानंद पड़ गया। क्या पड़ गया? सॉरी। उसके बाद उनका नाम विवेकानंद पड़ गया। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि सबको सुखी बनाने के लिए मुझे लाख बार भी कष्ट यानी कठिनाई भोगनी पड़े तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। उनका विचार था कि जब शरीर स्वस्थ होगा यानी आप जब रोगों से मुक्त रहेंगे, तभी आपका मन भी स्वस्थ होगा। मन स्वस्थ होने पर ही ज्ञान की प्राप्ति की ओर बढ़ा जा सकता है। जब आपका मन स्वस्थ है तो आपको ज्ञान की प्राप्ति भी हो सकती है। देश प्रेम और मानव प्रेम ही उनका आदर्श था। उनका आदर्श क्या था? देश प्रेम और मानव प्रेम। उनके अनुसार यानी उनके मानने के अनुसार हर किसी को अपनी आजीविका यानी अपने जीवन के लिए चलाने के लिए जो खर्च है वो स्वयं कमाना चाहिए। हर गांव में लड़कियों के लिए विद्यालय होना चाहिए। यदि नारियां यानी महिलाएं शिक्षित होंगी तो समाज भी क्या होगा? शिक्षित होगा। राष्ट्र का विकास तभी संभव हो सकता है जब महिलाएं शिक्षित होंगी। शिकागो के धर्म सम्मेलन यानी धर्म सभा में उनकी प्रशंसा करते हुए कहा गया था
कि निसंदेह स्वामी विवेकानंद जी एक महान पुरुष है। क्या है? वे एक महान पुरुष है। देश विदेश के लोग भी स्वामी विवेकानंद के आदर्शों से बहुत प्रभावित हुए। विवेकानंद स्मारक यानी उनकी याद में बनाया गया जगह स्मारक कहलाता है। ये जगह कन्याकुमारी में स्थित है। स्वामी जी की 56 फुट यानी 56 फुट ऊंची प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई है। कन्याकुमारी के तट तट यानी किनारे पर अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के संगम में यहाँ पर एक चट्टान मौजूद है जिस पर इसे बनाया गया है। यह तट से करीब 400 मीटर दूर है। इसे बनाने में लगभग 1 करोड़ 35 लाख की कॉस्ट यानी लागत यानी खर्च आया था। यह स्मारक 2 चट्टानों पर बना है जिसका क्षेत्रफल लगभग 70 मीटर है। इसे 2 भागों में बनाया गया है, एक विवेकानंद मंडप और दूसरा श्रीपद मंडप। दिसंबर सन 1892 में एक दिन स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी के इस तट पर आए। उन्होंने यह चट्टान देखी। वे तैरते हुए वहां गए और ध्यान लगाकर 3 दिन और 3 रात लगाकर यहाँ पर बैठे रहे। स्वामी जी का जीवन नए जो लड़के हैं, नए युवक जो हैं, उनको प्रेरणा का स्रोत है। प्रेरणा यानी अच्छे कार्य करने के लिए एक साधन है, एक जरिया है। वह उन्हें सफल जीवन व्यतीत करने तथा आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित यानी जोश भर देते हैं ताकि नए जीवन में आप बड़े जोश से आगे बढ़ें। तो इसी के साथ हमारे हिंदी साहित्य की कक्षा आज यही समाप्त होती है। फिर से ऐसे रोचक अध्याय लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।